जैसे देखिए आपको ये हमारा एग्री ह्यूमिक है, राइट। आपको मार्केट में भी ह्यूमिक मिलता है, आपको मार्केट में भी ह्यूमिक मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मार्केट में भी ह्यूमिक मिलता है, राइट। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि हमारे ह्यूमिक में और मार्केट के ह्यूमिक में क्या अंतर होता है, राइट। ये दो तीन चीजें हम समझेंगे। तो अब पहले ये समझो कि हमारे में और मार्केट में क्या अंतर है। तो इस पैकेट के पीछे लिखा होता है कि ह्यूमिक सब्सटेंस कितना परसेंट है। तो इसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस हमारे प्रोडक्ट के अंदर 6% है, और मार्केट में जाओगे आप 80% का ह्यूमिक सब्सटेंस का प्रोडक्ट मिलेगा, 90% का मिलेगा, 100% का मिलेगा, लेकिन 6% का नहीं मिलेगा, राइट। 6 से 7% का नहीं मिलेगा। तो अब हमारे खेत को कितना चाहिए ह्यूमिक सब्सटेंस? 6 से 7%। तो 90%, 100% डालने से कुछ नहीं होगा, राइट। आपको 6 से 7% का ह्यूमिक सब्सटेंस वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे पास 6 से 7% का है। मार्केट में आप खोल लीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको, राइट। उसके बाद हमारे ग्रेनुअल के अंदर 1% ह्यूमिक सब्सटेंस है, और भी शानदार काम करता है, राइट। तो ये ह्यूमिक बनता कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जंगल में पत्ते गिरते हैं, सड़ जाते हैं, राइट, सड़ा दिया जाता है उसको, फिर ड्राई फार्म में किया जाता है। तो देखिए एग्री ह्यूमिक में ह्यूमिक पदार्थों का एक सांद्रण होता है, जिसमें शामिल है ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, हुमिन, राइट। ये तीनों से मिलके बनता है ह्यूमस, और ह्यूमस से बनता है आपका ह्यूमिक, राइट। ये प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ह्यूमिक तैयार होता है। और ह्यूमिक को डालोगे अपने खेत के अंदर, तो सबसे बड़ा पहला फायदा होगा, आपके वनस्पति का विकास होगा। यानी अगर आपने धान में इसका प्रयोग किया है, तो आपके पौधे का विकास अलग दिखेगा, जड़ें मजबूत होंगी, ये सारी चीज, पत्तियों पर चमक दिखेगा, पत्तियों की चौड़ाई बड़ी रहेगी, आप, राइट। उत्पादन में 5 से 20% की वृद्धि देखी जा सकती है, ये कंपनी के, अगर आपने फसल में प्रयोग किया। अब धान में क्या कर रहे हो आप? फसल में प्रयोग कर रहे हो ना। अब धान तो लग गया, उसके बाद प्रयोग कर रहे हो, तो आपको ये चीज आपको मिलेगा फसल में अगर डाल रहे हो। फसल का मतलब क्या होता है? बिया को फसल नहीं बोलते हैं। जब बिया को लगा देते हो, उसमें कल्ले पत्ते निकल गए, तो उसको बोलते हैं फसल, राइट। तो फसल में डालोगे तो ये फायदे होंगे 3। अगर बीज के साथ अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हो, अगर बीए में आप प्रयोग कर रहे हो, धान के बीए में डाल रहे हो आप, तो बेहतर अंकुरण होगा। अगर बीज में इसको मिला रहे हो, तो बेहतर अंकुरण होगा, जड़ों का विकास होगा। अगर बीज में आप प्रयोग करते हो, तो ये 2 फायदे आपको देखने को मिलेगा, बेहतर अंकुरण, बेहतर जड़ों का विकास। अगर मिट्टी में इसका प्रयोग कर दो आप, जैसे हम ग्रेनुअल का प्रयोग करते हैं ना मिट्टी में, राइट, तो अधिक उपजाऊ बना सकता है ये, मिट्टी को झरझरा छिद्रपूर्ण बना, राइट। अगर मिट्टी में आपने प्रयोग किया, तो देखो अब क्या होता है, लिक्विड कहाँ प्रयोग करोगे? ये लिक्विड होगा स्प्रे में, राइट। और हमारा दाना जो है ग्रेनुअल, वो प्रयोग होता है खेतों में, खाद के साथ में, जमीन के लिए होता है। तो मिट्टी में मिलाओगे तो अधिक उपजाऊ बनेगी मिट्टी, झरझरा छिद्रपूर्ण बनाता है, राइट। यानी एग्री ह्यूमिक का 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग होता है बीज के साथ, दूसरा प्रयोग होता है मिट्टी में, खाद के साथ मिला के डाल दीजिए, और तीसरा होता है फसल में प्रयोग होता है, राइट। तो फसल में अगर प्रयोग करोगे तो 3 फायदे होंगे, बीज के साथ प्रयोग करोगे 2 फायदे होंगे, मिट्टी के साथ प्रयोग करोगे 2 फायदे। ये मोटा मोटी समझ लो। अगर आपने फसल में डाले हो, तो वनस्पति का विकास, पत्ती पर चमक, उत्पादन में 5 से 20% की वृद्धि। बीज के, अब देखो गलती लोग क्या करते हैं, बीज में मिला देंगे तो सोचेंगे कि हमें फसल क्यों नहीं बढ़ी। अरे फसल थोड़ी बढ़ने के लिए थोड़ी दिया गया बीज में, बेहतर अंकुरण के लिए दिया गया है, बेहतर जड़ों के विकास के लिए दिया गया। मिट्टी में डालोगे तो फायदा करेगा, तो अधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, छिद्रपूर्ण हो जाएगी। तो ये पॉइंट को समझने की जरूरत है। अब ह्यूमिक का डोज क्या है? देखिए अगर आप ग्रेनुअल मिट्टी में मिला रहे हो, तो 5 केजी पड़ेगा प्रति एकड़ आपको डालना है। किसी भी खाद के साथ आप मिला के उर्वरक के साथ डाल, या अकेले भी डाल सकते। अगर पौधे में डाल रहे हो, पेड़ में जो बारहमासी पौधे हैं, तो 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा आपको डाल। अब आ जाओ, अब सिंचाई में ह्यूमिक का प्रयोग होगा तो लिक्विड डलेगा, ठीक है, सिंचाई में।
250 से 500 ml प्रति एकड़ आपको सिंचाई में इसका यूमिक का प्रयोग कर सकते हो, राइट। इसका प्रयोग कर सकते हो सिंचाई में भी। कुछ आता है मैं खाद में नहीं मिला के डालूंगा जी, मैं तो सिंचाई में डालूंगा, तो वो सिंचाई में प्रयोग कर। बीज उपचार में 5 ml प्रति किलो आपको डालना है। रूट डिपिंग, यानी कि जड़ों का अगर पौधा कोई लगा रहे हो जड़ वाला, तो वहां पे एक घोल बना लो टब के अंदर, 1 लीटर पानी में 5 ml मिला दो, घोल बन जाएगा, उसमें उसको डालो और निकाल के लगा दो, राइट। 5 ml प्रति लीटर में ये आप कर सकते हो। उसके बाद फसल पर अगर स्प्रे कर रहे हो आप, यानी किसी पौधे पर स्प्रे कर रहे हो, फसल लगी हुई है, 25-30 दिन की हो गई, स्प्रे कर रहे हो, तो 2 से 3 ml यानी 15 लीटर के टैंक में 30 से 45 ml तक आप डाल के 90 से 120 दिन के चक्र में 2 बार आपको कर देना, राइट। 2 बार इसका आपको प्रयोग करना है। इसके देखिए मैंने फायदे भी बता दिए, क्या डोज है सब मैंने बता दिया आपको, आप मैं उम्मीद करता हूँ नोट किए होंगे, राइट। तो ये बहुत ही शानदार चीज है जो मैं बताया हूँ आपको। बस एक्चुअली क्या है कि हमें नोट करने की जरूरत